हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। ये पूरी आपको सेट यहां पे दी जा रही है ताकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आए आपको बिल्कुल भी ना छूटे, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है एग्जाम में। तो ये आपके लिए इसके क्वेश्चन जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बस डिजिट का चेंज करता है, नंबर्स का चेंज करता है और लगभग क्वेश्चन सेम ही होते हैं। तो ये आपका 3 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पेपर की फुल है यहाँ पे। इसके पहले हमने 2 अप्रैल 2016 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के पेपर करवा के रखा है। तो जिन लोगों ने वो पेपर्स नहीं देखे, हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो सारे पेपर्स हैं वो 3 अप्रैल 2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए पेपर है। तो आइए जानते हैं इस पेपर की फुल एनालिसिस, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, 7500 रुपये पर 2 वर्ष में 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपए में ज्ञात करें। इस ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। कह रहा है 7500 रुपये पर आप 2 वर्ष 4 महीनों के लिए 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, और इस ब्याज की गणना जो है वार्षिक आधार पर अगर की जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि हमने बोला है, इसे हम रेशियो मेथड से ही बनाएंगे। 7500 का हमने 12% कर दिया, तो 7500 का 12% हो गया 900। 2 वर्ष 4 महीने बोला है तो हम 3 बार इसका 12% कर देंगे, क्योंकि 2 वर्ष से 4 महीने ज्यादा है। तो सबसे पहले 3 बार 12% करेंगे, तो 900 का 12% 108, फिर 108 का 12% अगर हम करते हैं यहाँ पे तो ये हमारा कितना आ जाता है, तो 12.96। 3 बार हमने इसको कर दिया, और इसके बाद सबसे पहले हम 2 वर्ष के लिए इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो 2 वर्ष के लिए हमारा ब्याज का फॉर्मूला क्या है, 2:1। तो 2 × 900 प्लस 108, तो ये ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा, तो 1800 प्लस 108 यानी 1908। तो यह आ गया 2 वर्ष का। अब हमें जरूरत है 4 महीनों के लिए। तो सबसे पहले आप बताओ, 3 वर्ष के लिए हमने आपको रेशियो बता के क्या रखा है, तो 3:1। अब इसमें हम 2 वर्ष का रेशियो घटा देंगे, क्योंकि 2 वर्ष हमने यूज कर लिया है तो हमने घटा दिया, तो ये हमारे पास आ गया 1:2:1। अब इस पे हम इसे फिट करेंगे, तो 900 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 108 हमने किया प्लस 12.96, तो यह हमारा ओवरऑल कितना हो गया, तो 1128.96। पर ये तो पूरे 1 साल का हमारा आ गया, लेकिन हमें निकालना है कितने दिनों के लिए, तो 4 महीनों के लिए। तो 4 महीने मतलब 4/12, तो 1/3 साल के लिए। तो हमने इसमें 1/3 से गुना कर दिया, तो यह हमारा ओवरऑल 376.32 आ गया। यह आ गया आपका 4 महीने का, और 2 वर्ष का था 1908। इसमें अगर हम 376.32 को जोड़ देते हैं तो हमारा ओवरऑल आंसर यहाँ पे क्या निकल कर आ रहा है, तो आप इसे जोड़ जाड़ के देखोगे तो 2284.32, यानी हमसे निकटतम रुपयों के बारे में बात किया तो 2284 रुपए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो विटामिन B12 जो होता है रक्त का थक्का बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से मैथ का, बिकॉज आरआरबी के क्वेश्चंस रैंडमली पूछे जाते हैं। तो कह रहा है एक व्यापारी अपने सामान पर क्रैमुल से 20% ज्यादा अंकित करता है, यदि वह 5% की छूट दे तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत कितना होगा। कह रहा है एक व्यापारी जो है क्रैमुल से 20% ज्यादा अंकित कर रहा है, यानी कि उसने खरीदा होगा अगर सामान को 100 रुपए में, तो उस पे उसने प्रिंट कितना कर दिया, तो इससे 20% ज्यादा, यानी उसने सामान पे दाम प्रिंट कर दिया 120 रुपए। उसके बाद क्या उसने कहा कि हम 5% की छूट देंगे आपको सामान पे, तो 120 रुपए पे वो 5% छूट देगा, यानी वो उसे कितने पे बेचेगा, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 95 डिवाइडेड बाई 100, तो ओवरऑल ये आपका कितना आ गया, तो 114 रुपए में। तो ऐसा करने पर उससे क्या हुआ, तो 100 रुपए में खरीदा 114 में बेचा, यानी 14 रुपए की प्रॉफिट हो गई। परसेंटेज की बात करें तो 14% की प्रॉफिट हो गई, तो आंसर हो गया 14%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, श्रृंखला में दिए गए पद को ज्ञात करें, AIQ BJRCKSDLT। तो नेक्स्ट क्या होगा, तो हमने यहाँ पे देखा ABCD, तो नेक्स्ट
हमारे यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो ई सारे ऑप्शंस में है। फिर कह रहा IJKL, तो नेक्स्ट M होना चाहिए, तो N वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। फिर हमसे कह रहा है QRST, तो नेक्स्ट U होना चाहिए, तो EMU ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरी कार्तिक कौन है, तो सबरी कार्तिक जो है प्रसिद्ध भारतीय कराटे चैंपियन है, ऑप्शन नंबर 2। फिर है आपका फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन, कुछ कथनों के साथ निष्कर्ष दिए गए हैं, कौन से निष्कर्ष दिए गए कथन से तर्क संगत है, आप हमें बताओ। कह रहा है भ्रम कथन है, भ्रम मानसिक तनाव का कारण होता है। भ्रम अगर आपके मन में पैदा होता है तो यह मानसिक तनाव का कारण हो जाता है। दूसरा कथन है कि मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। अब इस पे आपको निष्कर्ष दिया गया है कि चिंता एक बीमारी है। जी नहीं, यह यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है इस कथन के अनुसार। फिर कह रहा है भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, तो जी हाँ बिल्कुल, अगर भ्रम से मानसिक तनाव होता है और मानसिक तनाव से चिंता होता है तो भ्रम ही चिंता की ओर ले जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। यानी केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मकर संक्रांति क्या है, तो यह उस टाइम का जो क्वेश्चन था उसे डिस्पेरेसी के लिए रखा गया था, यानी इस क्वेश्चन की वैल्यू वहां पे नहीं दी गई थी। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य जो है 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ आप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, 25 कुर्सी का क्रय मूल्य 20 कुर्सी के विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, तो हमने आपको बताया है जो भी चीज हम विक्रय मूल्य के साथ रखते हैं उसे हम क्रय मूल्य मान लेते हैं। यानी कुर्सी का क्रय मूल्य है 20 और कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 25। तो प्रतिशत लाभ की बात करें तो 20 में खरीदा और 25 में बेचा, यानी 5 रुपए की लाभ हुई। अगर परसेंटेज की बात करते हैं तो 5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा कितना हो गया, 20 पचे 100 और 5 पचे 25, यानी 25%, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है, फिर से कथन का क्वेश्चन है, धर्म हमें अपने जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। इस पर निष्कर्ष है धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, बिल्कुल सही, क्योंकि धर्म जो है जीवन को जीने के मार्गदर्शक सिद्धांत को सिखाता है, तो यह जीवन जीने का तरीका होगा ही। तो कथन ए तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं धर्म एक शिक्षक है, तो यह नहीं है, यानी केवल निष्कर्ष एक तर्क संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का, Q के पिता B के दामाद हैं, C Q की बहन है और P की बेटी है, P D की मामी है, तो P B से कैसे संबंधित है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है Q के जो पिता है वो B के दामाद है, तो Q के पिता जो होंगे अगर B के दामाद है, यानी कि B Q के कौन हो गए, तो नाना या नानी। फिर कह रहा है C Q की बहन है, C के बारे में बोल रखा है कि यह Q की बहन है। अब कह रहा है और P की बेटी है, यानी Q की माँ जो होगी P होगी। उसके बाद कह रहा है पी डी की मामी है, पी डी की क्या है, तो मामी है, यानी कि पी डी की मामी, तो पी बी से कैसे संबंधित है, तो पी बी की बेटी है, क्योंकि यह अगर क्यू की माँ है और बी क्यू के नाना है तो सिंपली यह बेटी होगी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है 11 जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, तो यह है 4, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, दो क्रमागत सम संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 144 है, तो संख्याएं क्या होगी। हम इसे आसानी से ऑप्शन से चेक आउट कर लेंगे, तो 16 और 18 दोनों 144 से कैंसिल होता है, बाकी कोई भी ऑप्शन में नहीं हो रहा है, तो सिंपली इसका ऑप्शन नंबर ए हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, जब संख्या में 27 जोड़ते हैं तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम ऑप्शंस में देखें तो सारे के अंक का योग 9 है, संख्या में 27 जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में अगर 27 जोड़ते हैं तो 7 5 12 4 2 6 1 7, तो स्थान नहीं बदल रहे, तो 36 में 27 हमने जोड़ के देखा, तो 36 प्लस 27 7 6 13 3 2 5 1 6, स्थान बदल गए, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक महिला जो है निम्नलिखित वस्तुएं दी गई श्रेणी में खरीदना चाहती है। वह चाहती है कि टमाटर वह 40 और 45 रुपए प्रति किलो के बीच खरीदे और अंगूर जो है 80 और 90 रुपए प्रति किलो की कीमत के बीच में खरीदे और दूध के पैकेट प्रति लीटर 23 रुपए में खरीदे, तो उसे कौन सा इसके लिए खरीदना होगा। अब आप यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है दूध के पैकेट प्रति लीटर 23 रुपए में वो खरीदना है उसे। इसके बाद उसने कहा कि हमें जो है यहाँ पे तो
तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, क्योंकि दूध 82 रुपए में बेचता है, तो सबसे पहला गलत हो गया, वो दुकान एस के पास नहीं जाएगी। अब दुकान एच की बात करते हैं, तो दुकान एच में भी दूध 12.5 रुपए में आधा लीटर है, यानी 25 रुपए किलो, तो यह इसमें भी नहीं जाएगी। ऑप्शन नंबर सी में बात करते हैं, तो दूध है 11.5 यानी 23 रुपए, बिल्कुल सही है। अब बात कर लेते हैं टमाटर की, तो टमाटर के बारे में बोला 21 रुपए प्रति आधा किलो, यानी 1 किलो का 42 रुपए, तो 40 और 42 के बीच में आ गया। फिर कह रहे अंगूर जो है 43 रुपए प्रति आधा किलो, यानी 86 रुपए, तो यह भी 80 और 90 के बीच में आ गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। ऑप्शन नंबर डी में देखा अगर हमने, तो दूध 85 रुपए प्रति लीटर बोल रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? तो यह मुद्रित किए जाते हैं नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक तार एक आयत के आकार में है, इसकी लंबाई 42.7 मीटर और चौड़ाई 21.8 मीटर है। यदि इसी तार को एक वर्ग के आकार में फिर से मोड़े तो वर्ग की भुजा का माप कितना होगा? बहुत ही सिंपल है। अगर हम बात करते हैं किसी भी तार की और उसे हम मोड़ते हैं, तो इसका हमेशा पेरीमीटर जो होता है वो सेम होता है। तो यह अगर पहले आयत के आकार की थी, तो उस समय इसकी पेरीमीटर था 2 × L + B, यानी 2 × 42.7 + 21.8। अब हम इसे ऐड करेंगे तो 2 × 8 7 15 2 1 3 1 4 4 2 6, तो ये हमारी ओवरऑल आ गई 5 दूना 10 4 दूना 8 1 9 6 दूना 12, यानी 129। ये आपकी आ गई कितनी? तो 129 यहाँ पर आ चुकी है। अब हमसे यहाँ पे इसने क्या बोला है कि अब आप बताओ कि जो अगर हम स्क्वायर चाहे कि हम इसे स्क्वायर के रूप में बोले, तब भुजा की माप यहाँ पे क्या होगी? तो ये तो आ गई स्क्वायर की पेरीमीटर। अब हम इसे क्या करेंगे? तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो 129 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका 32.25, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 160 रुपए में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। तो अगर वह चाहता है कि उसे 20% का लाभ कमाना हो, तो वो 96 रुपए में कितने चॉकलेट को बेचेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कह रहा है 160 में 90 चॉकलेट बेचने पर उसे 20% की हानि होती है, यानी उसने उस चॉकलेट को खरीदा होगा कितने में? तो 160 × 100 डिवाइडेड बाई 80 में, यानी उसने चॉकलेट को खरीदा 90 चॉकलेट 200 में। अब अगर वो उसे 20% के प्रॉफिट में बेचना चाहे, तो 200 × 120 डिवाइडेड बाई 100, यानी 240 में बेचेगा। अब कह रहा है अगर 240 में वो 90 चॉकलेट बेचता है, तो 96 में कितना बेचेगा? तो 240 रुपए में 90, हमसे बात किया 96 चॉकलेट की, तो 90 × 96 डिवाइडेड बाई हम कर देंगे 240, 0 से 0 कैंसल, 24 चौका 96, यानी कि 36 चॉकलेट बेचेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 6 बढ़ई 16 दिनों में 96 खिड़कियां बनाते हैं। यदि 8 बढ़ई 4 दिनों तक काम करते हैं, तो वह कितनी खिड़कियां बनाएंगे? तो इसे हम बनाते हैं MDH डिवाइडेड बाई W के फॉर्मूले से, जिसमें हमें H नहीं दिया गया है, तो हम H हटा देंगे। 6 बढ़ई की बात किया था, तो 6 गुना दिन कितना लगा रहा था? 16। कितनी खिड़कियां बना रहा था? तो 96। यह किसके बराबर है? तो 8 बढ़ई जितनी खिड़कियां 4 दिन में बनाएगा। इस तरीके से हमारा इक्वेशन रेडी हो गया। 16 × 6 = 96, यानी वाट की वैल्यू आ गई कितनी? तो 32। तो वह कितनी खिड़कियां बनाएंगे? 32, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है पेंगुइन पक्षी है, पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब कह रहा है गर्म क्षेत्रों के पंछियों के पंख नहीं होते हैं। अब आप इस पे निष्कर्ष निकालो, कौन सा यहाँ पे सही है? पेंगुइन पक्षी है और पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं, यह कथन दिया गया। यह इसका कारण बताया कि गर्म क्षेत्र के पक्षियों के पंख नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट भी नहीं कर रहे और ये दोनों गलत हैं, तो ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 5000 रुपए पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा? हमने देखा 5000 रुपए की बात की है और 8% से 2 वर्ष के लिए, तो 5000 का 8% सबसे पहले हमने किया तो 400, और 400 का अगर हम 8% करते हैं तो 32, और 2 ईयर के लिए रेशियो में पता है 2:1। बट हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी सिर्फ 1 की बात करेंगे, तो 1 × 32, यानी 32 रुपीज, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किसी त्रिभुज का एक कोण
55 डिग्री है। यदि अन्य दोनों कोणों का अनुपात 9:16 है तो दोनों कोणों का माप क्या होगा? बहुत ही सिंपल है। हमने देखा अगर एक कोण 55 है तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो 180 - 55, 5 5 10, 5 2 7 1 8, 125। अब कह रहे हैं अन्य दोनों कोणों का अनुपात है 9:16, यानी इसके अनुसार 25 यूनिट जो है दोनों कोणों का योग होगा। बट हमने देखा 125 है, यानी 25 बराबर है 125 के, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 5 के। तो 9 = 9 × 5 यानी 45, और 16 × 5 यानी 80। तो 45 और 80 हो गए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 6 पशुओं की बात की है, घोड़ा, गाय, सुअर, कुत्ता, गधा और बकरी। एक एक खंबे से एक वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने क्रम रहित तरीके से बंधे हुए हैं। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। कह रहे यदि सभी जानवर के एक षट्भुज के निशान हैं, सभी जानवर जो है षट्भुज के कोण के निशान बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे षट्भुज बना दिया। अब कह रहा बकरी सुअर के दाहिने तरफ बंधी है, तो हमने अगर यहाँ पे कहीं पे सुअर कर दिया तो इसके दाहिने तरफ बकरी है, तो यहाँ पे बकरी होगी। अब कह रहा है गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है। गाय जो है गधे और कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है, जबकि घोड़ा सुअर के तिरछे विपरीत में है, तो यहाँ पे घोड़ा होगा। और गाय के बारे में बोला कि यह ना तो गधे के बगल में है ना तो कुत्ते के बगल में, तो यहाँ पे कहीं पे गाय होगा, गधा होगा, और यहाँ पे कहीं पे कुत्ता होगा, क्योंकि गाय इन दोनों के बगल में नहीं होगा, तो गाय यहाँ पे होगा। अब इसका क्वेश्चन है गाय के ठीक बाईं ओर कौन बंधी हुई है? तो गाय यहाँ पे है और इसके ठीक बाईं ओर बकरी बंधी हुई है। तो यहाँ पे गाय के अगर ठीक बाईं ओर की बात करते हैं तो ठीक बाईं ओर जो है कौन बंधा हुआ है? तो घोड़ा बंधा हुआ है। यहाँ पे उसी तरीके से कह रहा है कौन सी जोड़ी एक दूसरे के बगल में बंधी हुई है? तो गधा और कुत्ता। उसी तरीके से क्वेश्चन कहा कि अब आप बताओ कौन सा जानवर सुअर की ठीक बाएं तरफ बंधा हुआ है? तो यह तय नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहां पे 2 जानवरों की बात की गई। तो ऑप्शन नंबर डी। श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी भी आपके कंट्री का कैपिटल पूछ सकता है। तो श्रीलंका की जो राजधानी है उस समय करंट का था, क्योंकि कोलंबो पहले इसकी राजधानी थी, लेकिन उसके बाद इसे बदलकर जयवर्धना पूरा कोटा कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मधुबनी कला क्या है? कहानी कहने की कला, गुजरात की कला, या फिर बिहार में प्रचलित लोक कला, या शहद निकालने की कला? तो मधुबनी कला जो है बिहार में प्रचलित लोक कला है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है। कह रहे हैं यदि cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा इक्वल टू n, तो हमसे पूछ रहा है m डिवाइडेड बाई n क्या होगा? तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं sec थीटा प्लस cosec थीटा की, क्योंकि हमें cos sin में अगर चेंज कर लेते हैं तो हमें निकालना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। तो sec को हमने चेंज किया 1 बाई cos थीटा प्लस cosec थीटा को चेंज किया 1 बाई sin थीटा इक्वल टू n। फिर हमने ले लिया यहाँ पे एलसीएम cos थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा हमारा ऊपर चला गया, फिर cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू n। अब आप इसी चीज को यहाँ पे m बाई n अगर निकालते हो तो m की वैल्यू हमें पता चल गई cos थीटा प्लस साइन थीटा। n की वैल्यू की बात करें तो cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब cos थीटा प्लस साइन थीटा से cos थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारा cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा ऊपर चला गया, तो आंसर हो गया सीधे cos थीटा इंटू साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से सबसे भिन्न को चुने। कह रहे 65वीं वर्षगांठ हीरक जयंती को कहते हैं, 50वीं वर्षगांठ स्वर्ण जयंती को कहते हैं, और 40वीं वर्षगांठ रूबी जयंती को कहते हैं, और 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण जयंती यानी गोल्डन जुबली 50वें को मनाया जाता है, उसके बाद रूबी जयंती 40वें को मनाया जाता है, और रजत जयंती 25वें को मनाया जाता है, जबकि 65वें को हीरक जयंती नहीं मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मैथ से रिलेटेड है। कह रहा है एक कारखाने में जनवरी के महीने में यहाँ पे आपको दे के रखा है कि कितने हैं, तो
तो 18,58,509 कैसेट का उत्पादन हुआ। जनवरी के महीने में 18,58,509 कैसेट का उत्पादन हुआ। फरवरी के महीने में 7623 अधिक कैसेट और बिजली की कम आपूर्ति के कारण मार्च में फरवरी की अपेक्षा 25,838 कम कैसेट का उत्पादन हुआ। तो सभी महीनों में कुल कितना उत्पादन हुआ यह हमसे पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, अगर सभी महीनों की बात किया है और बोला है कि फरवरी के महीने में इससे 7623 अधिक और मार्च के महीने में फरवरी से 25,838, यानी कि सारी चीज कैलकुलेट किससे हुए हैं, तो 18,58,509 प्लस इससे 7623 अधिक यानी 18,58,509 प्लस 7623। इस तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा, फरवरी से 25,2838 कम, तो फरवरी का हम डबल करेंगे और उससे हम कम करेंगे, तो इसे हम सिंपली कह सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 1858509, बिकॉज ये 3 बार आएगा। उसके बाद 7623 2 बार आएगा, तो प्लस 2 इंटू 7623 माइनस यहाँ पे 25,838 कैसेट कम हुए, तो 25,838 यहाँ पे हमने माइनस कर दिए। तो अब हम ओवरऑल इसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो आंसर होगा वही हमारा हो जाएगा। तो हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया तो 55,64,935 यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। संजय और जय को एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में 7 मीटर प्रति सेकेंड तथा 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट बाद वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम इसमें क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में, क्योंकि ये विपरीत दिशा में चल रहा है, तो 1 सेकेंड में 12 मीटर का डिस्टेंस ये कवर कर लेते हैं। तो अगर 1 सेकेंड में करेंगे 12 मीटर का, तो 42 मिनट बोला, यानी 42 इंटू 60 सेकेंड में कितना करेंगे, तो 12 यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 42 गुना 60, तो ओवरऑल यह आ गया 3024 किलोमीटर, 30.24 किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यह आंसर जो है हमारा मीटर में आया, फिर हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 30.24 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी, तो वह थी जुनको तबी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यदि H2O रेशियो हाइड्रोजन तो KOH रेशियो क्या। अब आप देखो H2O का कह रहा है रिलेशनशिप है हाइड्रोजन से, तो H 2 बार आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन सबसे पहले आया है और इसका रिलेशनशिप कर दिया हाइड्रोजन से, तो KOH में K का रिलेशनशिप किससे होगा, तो K मतलब पोटेशियम, तो यहाँ पे पोटेशियम हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015, यह उस टाइम का करंट अफेयर था। 2015 के ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है, तो यह हो गया आइसलैंड। तो आपको अभी के करंट में बताना है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मले किस देश की राजधानी है। जैसा कि हमने बोला राजधानी से लेकर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपने देखा एक सेट में 2 क्वेश्चन हो गए, इसलिए कंट्री के यहाँ पे जो भी कंट्री चर्चा में चले, किसी भी कंट्री की चर्चा हो उसके हम कैपिटल और करेंसीज देख लेंगे। तो मले की बात करते हैं, तो मले किस देश की राजधानी है, तो यह मालदीव की है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 45 रुपए वर्ग मीटर की दर से एक 65 DM इंटू 30 DM यानी 65 डेसीमीटर इंटू 30 डेसीमीटर वाले कमरे को ढकने की लागत क्या होगी अगर 45 रुपए पर मीटर की दर से ढका जाता है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, तो 65 गुना 30 यानी 1950 डेसीमीटर स्क्वायर। अब आप देखो यह जो है 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम अगर निकालें इसे मीटर स्क्वायर में चेंज करें तो 19.50 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि मिली सेंटी डेसीमीटर यानी 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। तो 1 डेसी यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर। अब यहाँ पर हमने देखा 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो 45 से हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 इंटू 19.50, तो ऑप्शन नंबर ए 877.50 रुपीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग से रिलेटेड है। कह रहा है किट्टी ने कहा उत्तरा मेरी माँ के भाई की पत्नी की 2 बेटियों में से एक है। किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन से किस तरह से संबंधित है। कह रहा है उत्तरा मेरी माँ के भाई की पत्नी की 2 बेटियों में से एक है। तो अगर हम बात करते हैं किट्टी की, तो किट्टी की माँ
किट्टी की माँ हो गई, उसके बाद उसके भाई यानी कि किट्टी के मामा, इनकी पत्नी यानी किट्टी की मामी की दो बेटियों में से एक है उत्तरा। तो किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन से किस तरह से संबंधित है, तो यह उसकी मामी है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। यदि y इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 हो और y की वैल्यू आपकी 1 दे के रखी है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो हम y की जगह पर अगर 1 पुट कर देते हैं तो 1 इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3। अब 1 से हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गया तो x प्लस 3 इक्वल टू हो गया 2x माइनस 1। तो x से 2x को हमने घटा दिया तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4। तो x की वैल्यू आसानी से आ गई 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहे हैं यहाँ पे आपको ये ग्राफ दिए गए हैं जिसमें 5 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। उनके अंक 10 में से दिए गए हैं। तो छात्र 3 और 5 ने छात्र 4 और 1 से कितने ज्यादा अंक प्राप्त किए, यह हमसे पूछ रहा है। तो छात्र 3 और 5 की बात करें तो 3 ने 10 अंक प्राप्त किए, जबकि 5 की बात करें तो 6 और 8 के बीच के यानी कि 7 अंक प्राप्त किया होगा। तो 3 और 5 मिलकर 17 अंक प्राप्त किए, जबकि 4 और 1 की बात करते हैं तो 4 ने 5 अंक प्राप्त किए, 4 ने यहाँ पे आपके 6 अंक प्राप्त किए हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं 1 की तो 1 ने 8 अंक प्राप्त किए, यानी 8 6 14। तो दोनों में कितने की फर्क है, तो 3 की फर्क है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। यदि x इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3 तो रूट x प्लस 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट ऑफ x की अगर हम बात करते हैं तो यह हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 4 रूट 3। अब हम इसे स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो 7 को आप अगर लिख सकते हो तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, तो 4 प्लस 3। हमने इसे कर दिया 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3। तो यह हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x की वैल्यू हो गई 2 माइनस रूट 3, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब हम निकालेंगे 1 बाई रूट एक्स की अगर वैल्यू, तो 1 बाई 2 माइनस रूट 3 से हम रेशनलाइज करेंगे 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3 से, तो हमारा आंसर हो गया 2 प्लस रूट 3। अब हमें रूट एक्स की भी वैल्यू मालूम है, 1 बाई रूट एक्स की भी वैल्यू मालूम है। अब हम इसे ऐड कर देंगे तो रूट एक्स की वैल्यू हो गई 2 माइनस रूट 3 एंड 1 बाई रूट एक्स की वैल्यू हो गई 2 प्लस रूट 3। रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, तो आसानी से इसका वैल्यू आ गया 4, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। प्लेनेट 9 क्या है? तो प्लेनेट 9 जो है बाहरी और सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। उसमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्व और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार है उसका समावेश क्या है? 4 ऑप्शंस हैं। मौलिक अधिकार मात्र हक है और लागू करने योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक है और लागू करने का योग्य है, यह भी गलत है। अगर हम बात करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य के पूरा करने से संबंधित है, तो यह बिल्कुल सही है। निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार को रद्द कर देते हैं, तो यह भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो युगांडा की राजधानी का नाम है कंपाला, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया जो कि कंट्री कैपिटल से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। आरेख क्लास के बच्चे को की पसंद को दर्शाता है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आपको एक वेन डायग्राम की तरीके का बना हुआ है जिसमें दिखा रहा है सभी सर्कल्स में कौन मरकरी को पसंद करता है, कितने बच्चे जुपिटर को, कितने बच्चे मार्स को, कितने बच्चे तीनों को, या फिर कितने बच्चे दोनों में से एक को, इस तरीके से। तो कह रहा है ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल को और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं। मंगल यानी कि मार्स की बात करता है तो मार्स का ये वाला आपका सर्किल है, जबकि जुपिटर का यह वाले सर्किल है। तो दोनों को पसंद करने की अगर हम बात करते हैं तो 14 तो आपका होने नहीं
वाला है, 12 भी नहीं होने वाला है। तो दोनों को कितने लोग पसंद करते हैं, तो 16 और 13 यानी कि 29 लोग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, कह रहा है बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच क्या अंतर है। तो बुध की बात करते हैं तो बुध को कितने लोग पसंद करते हैं, और हमसे पूछा बृहस्पति को कितने लोग पसंद करते हैं। आप उन दोनों में हमें डिफरेंस बताओ, तो हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं कितने का अंतर होगा। तो आप देखोगे बुध और बृहस्पति की अगर हम बात करें तो बुध को 10, 12 और 13 यानी कि 35 लोग पसंद करते हैं, जबकि बृहस्पति को 16 और 13। इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा, क्योंकि बुध और बृहस्पति पसंद करने के वाले के बच्चे के बीच में अंतर हमसे पूछा, तो 35 और 41 हो गया, यानी कि कितने का अंतर हो गया, तो 6 का अंतर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध और यहाँ पे केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों का तीनों ग्रह को पसंद करने वालों से कितना अनुपात है। तो मंगल ग्रह को सिर्फ 14 लोग पसंद करते हैं, जबकि तीनों ग्रह की बात करते हैं तो 13 लोग पसंद करते हैं। तो 14 डिवाइडेड बाई 13, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है। तो इसे हम विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानते हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। हम आसानी से इसे निकाल सकते हैं। साइन थीटा इंटू 1 प्लस हमने कर दिया कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब आप देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 एंड 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से हमने ऊपर से 2 को कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो आंसर आपकी हो गई, यहाँ पे नीचे में हमारा साइन थीटा है तो 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, दी गई जोड़ी के समान रूप में रिश्तों ना दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। यानी कौन से इस तरीके से नहीं दिखा रहे, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये एक दूसरे के एंटो है यानी कि विपरीत है। जबकि होप और डिस्पेयर की बात करें तो यह जो है इससे बोल रहा है जो इससे रिश्ता न दर्शाए, तो होप और डिस्पेयर भी एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं। लव और हेट भी एक दूसरे के विपरीत है, लाइट और डार्क भी। जबकि एंगर और रैथ ये दोनों जो है गुस्सा और चिंता को दिखाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों पर्यायवाची शब्द साइनोनिम्स हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 आपको यहाँ पे दिया गया है n/38 प्रोपोर्शनल 3/57। तो n की वैल्यू क्या होगी, इसे हम कर सकते हैं एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। अगर कह रहा है n का रिलेशनशिप है 38 से और 3 का 57, तो आप n की वैल्यू बताओ। तो 3 और 57 में क्या रिलेशनशिप है कि मल्टीप्लाई बाय 19 है, तो n में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 आएगा। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 19 दूना 38 होता है, यानी 2 में 19 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन में कमी होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चलती है, तो यह चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, आर्किपेलागो क्या है, तो आर्किपेलागो जो है द्वीपों का समूह है, श्रृंखला है, संघ है या संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, दो बिंदुओं ए तथा बी के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5.5 घंटों में तय की गई। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दी जाए तो कितना समय बचाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है, तो पहले 50 था तो अब 55 हो गया होगा। अब हमें 2 स्पीड दी गई है, एक टाइम दी गई है, दूसरा टाइम हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, आपको पता है स्पीड जो होता है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी s1/s2 इक्वल टू t2/t1। s1 की वैल्यू हमें पता है 50, s2 की वैल्यू पता है 55, t2 की वैल्यू नहीं पता है और t1 की पता है कितनी है, तो 5.5, यानी 5 दूना 10, 1 11/2। तो 11 को हमने नीचे लिखा, 2 को ऊपर लिख दिया, 11 × 55, 10 × 50 और 2 × 10। तो t2 की वैल्यू आ गई 5 घंटे। अब पहले 5.5 घंटे में तय होती थी, अब 5 घंटे में, यानी आधे घंटे का फर्क है। आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
जो कि आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 56, 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ? तो यह था अफगानिस्तान। यह भी उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अभी जो भी करंट में चल रहे हैं वो आपको पढ़ लेने होंगे। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 57, यदि मैंगो, लेमन एंड मेलन आर फ्रूट्स को हम 439516 लिख सकते हैं और मैंगो एंड लेमन आर येलो को हम 04396 के रूप में लिख सकते हैं, तो मेलन इज ग्रीन को 857 के रूप में लिख सकते हैं, तो मेलन को कौन सा अंक दर्शाएगा? तो आप देखो मेलन किन किन में है, तो एक इसमें है और एक इसमें है, और इन दोनों सेंटेंसेस में बस एक ही वर्ड कॉमन है, मेलन। तो इन दोनों सेंटेंसेस के जो कोड दिए गए हैं उसमें जो एक डिजिट कॉमन होगा वही आंसर हो जाएगा। तो 5 कॉमन है, यानी आंसर आपका हो गया क्या? 5, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का है। कह रहा है एक्स, वाई और जेड एक काम 18 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि x अकेला उसी काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकता है और y अकेला उसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो z अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? सबसे पहले हमने देखा 3 लोगों की बात किया 18 दिन में, फिर x की बात किया कि 36 दिन में करता है और y की बात किया 60 दिन में। टाइम एंड वर्क के प्रॉब्लम्स के लिए हमने सबसे पहले आपको बोला है कि आप बिना सोचे समझे सबसे पहले हमें क्या करना है, तो एलसीएम ले लेना है। तो 18, 36 और 60 का एलसीएम 180। अब हम एलिगेट करेंगे, एलिगेट में सब्ट्रैक्ट नहीं बल्कि डिवाइड करेंगे, तो 180 डिवाइडेड बाई 18 10, 180 डिवाइडेड बाई 36 5 और 180 डिवाइडेड बाई 60 3। तो 180 इसे हम मान लेंगे कि यह टोटल हमें दिन टोटल कितना काम करना था, तो टोटल वर्क करना था हमें 180 दिन में। और 10, 5 और 3 को हम बोलते हैं इफिशियंसी, यानी कि कार्य कम करने की क्षमता। एक्स, वाई और जेड तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम करते हैं। एक्स करता है 5 यूनिट, वाई करता है 3 यूनिट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जेड कितना करेगा, तो 10 - 5 जोड़ 3 यानी कि 8, तो 2 यूनिट। अब अगर जेड करता है 2 यूनिट एक दिन में तो और 180 यूनिट काम करने हैं, तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 90 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 59, 2 क्रमागत विषम संख्या का अनुपात 399 है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी? तो इसे हम ऑप्शन से अगर चेक करते हैं तो सबसे पहले हमने ऑप्शन नंबर ए को देखा, तो इसमें छोटी संख्या बोला है, तो अगली संख्या 19 होगी। और 7 और 9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 7 = 63, लास्ट में 3 आना चाहिए, तो यह तो नहीं होगा। 19 को देखा तो 19 में 2 बढ़ाया क्योंकि विषम है, तो 21, लास्ट में 9 आ रहा है, तो यह पॉसिबिलिटीज है। 21 और 23 में हमने देखा 3 आ रहा है, तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। 23 और 25 हो जाएगा, तो इसमें भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 60, हॉर्सेस को हम लिख सकते हैं GNAYDR, तो डायरी को क्या लिख सकते हैं? तो आप देखो H की नंबरिंग होती है 8, G की होती है यहाँ पे 7, यानी 1 की कमी, तो D में यहाँ पे 1 की कमी करेंगे तो C। फिर O की नंबरिंग, O से N की बात करते हैं तो ON NO होता है, यानी फिर से 1 की कमी, तो I से 1 कम किया तो H। यह इतना तक को तो सारे ऑप्शंस में है। U की नंबरिंग होती है 21 और A की होती है 1। अब 1 में अगर हम इसे कह सकते हैं 26 जोड़ 1 27, तो कितने का बढ़ोतरी किया गया, तो 6 का, तो A में 6 का बढ़ोतरी करेंगे यानी 7, तो G होगा। तो हमारे 2 ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए। अब बात करें नेक्स्ट, तो 19 और y की वैल्यू होती है 25, यानी फिर से 6 की बढ़ोतरी। r की बात करें तो r 18 जोड़ 6 हमारा कितना होता है, तो 24 हमारा x का होता है। फिर हमने देखा e की बात करें तो 5 और फिर हमने देखा 4, यानी फिर से 1 की कमी किया तो y में 1 कम किया तो x। CHGXX ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 61, कह रहे रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, आप हमें बताओ। कह रहे इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गेटनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, क्या यह सही है? तो जी हाँ, इसे 1935 में विकसित किया गया था चार्ल्स रिक्टर और गेटनबर्ग के द्वारा। इसके बाद यह एक लघु गणकीय पैमाना है, बिल्कुल सही। इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जा सकता है, बिल्कुल सही है। कह रहे रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, बिल्कुल गलत। 8 से 9 को बहुत ही ज्यादा भूकंप माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, डिजिटल संकेतों को समवृत्ति संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है? तो डिजिटल संकेत को समवर्ती संकेत में परिवर्तित करता है मॉडेम, ऑप्शन नंबर बी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, एक व्यक्ति की आय नीचे दिए गए चार्ट में है। यदि उसकी कुल आय, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रही हूँ,
3,60,000 है, उसकी कुल आय है 3,60,000। तो कह रहा है उसके दूसरे सप्ताह की आय क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। दूसरे सप्ताह में हम देख रहे हैं 120 डिग्री है और पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री के, यानी 360 डिग्री बराबर है कितने, तो 3,60,000 के। तो हमसे पूछ रहा है 120 डिग्री के बारे में, तो यह किसके बराबर होगा, तो 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइडेड बाई 360। हमने इसे किया तो ये हमारा आ गया 1,000, यानी कि हमारा आंसर हो गया 1 2 एंड 4 zeros, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कन की दर क्या होती है, तो यह होती है 60 to 100 धड़कन पर मिनट, ऑप्शन नंबर 1। फिर है आप इसे सरल करो, 9 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 18 डिवाइडेड बाई 26, इस तरीके से। तो 9/13 डिवाइडेड बाई है तो हम इसमें मल्टीप्लाई का साइन देके इसे उलट सकते हैं। नेक्स्ट भी यही करेंगे। अब आप इसे कैलकुलेट करो, 9 दूना 18, 13 दूना 26 और ये हमारा कैंसिल हो गया, 26 दूना 52 और 45 दूना 90, यानी 26 डिवाइडेड बाई 45, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है भारत में सबसे ज्यादा खेती किस फसल की होती है, तो सबसे ज्यादा रागी की होती है, सॉरी चावल की होती है, ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा खेती होती है चावल की। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 67। यहाँ पे आपको एक तालिका दिया गया है, हमसे बोल रखा है कि यह जो तालिका है वह 6 विषय में 4 छात्रों के प्रतिशत अंक को दर्शा रहा है। तालिका पर विचार करें और उस पर आधारित सवाल के जवाब दीजिए। यहाँ पे दिया गया कि समिता जो है गणित में कितने अंक लगाती है, विज्ञान में, इतिहास में, भूगोल, अंग्रेजी, हिंदी, इस तरीके से। तो कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किए हैं, तो अगर समिता के कुल अंकों की बात करेंगे तो 425, अस्मिता की बात करेंगे तो 445, शिल्पा की बात करें तो 470 और यहाँ पे बात करें शीला की तो 449। तो सबसे उच्चतम अंक किसे मिले, तो 470, जो कि किसके है, तो शिल्पा की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर इसी तालिका पर कह रहा है विज्ञान में प्राप्त अंक गणित की तुलना में कितने अधिक है। तो विज्ञान की बात करें अगर हम, तो विज्ञान में कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो 340। जबकि गणित की बात करते हैं तो गणित में यहाँ पर हुए हैं 315, यानी कितने की अधिक है, तो 25 अंक अधिक है, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69। भूगोल और इतिहास में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है। भूगोल में कुल अंक कितना है, तो भूगोल में कुल अंक उसने प्राप्त किया 272। इसके औसत की बात करें तो डिवाइडेड बाई 4 यानी 68, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। पर नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर बात किया इतिहास की, इस इतिहास में कुल अंक कितना पाया गया, तो 275 में 4 से डिवाइड किया तो 68.75, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 70। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो यह बनाई थी अतुल डोलिया ने, ऑप्शन नंबर 2। फिर क्वेश्चन नंबर 71 बोल रखा है इसका औसत यानी कि मीन ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम इन सभी को ऐड करेंगे, इन सभी को ऐड करने पर आएगा 822। फिर यहाँ पे हमने देखा 15 संख्याएं, औसत निकालने के लिए जितनी संख्या होती है उसमें डिवाइड करना पड़ता है। तो 822 डिवाइडेड बाई 15, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 54.8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती। तो अगर हम बात करते हैं भारत की सबसे लंबी नदी जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, तो वह है यमुना नदी, ऑप्शन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 73। अंजलि ईला मेनन कौन है, तो अंजलि ईला मेनन भारतीय महिला कलाकार है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाएं। हाथी, ऊंट, भैंस, जिराफ, इन सभी के द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जा सकता, तो जी नहीं, भैंस का दूध सेवन किया जाता है। ऊंट का दूध, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इन सभी के सींग है, यह भी गलत है। इनमें से कोई भी स्तनधारी नहीं है, यह भी गलत है। कह रहे हैं इन सभी के बच्चों को बछड़ा कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। फिर क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है, अब आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 12 माइनस हमने कर दिया ब्रैकेट 26 माइनस, इस तरीके से 2 + 5 मल्टीप्लाई बाई 6 - 3 3 हो गया इस तरीके से। और 5 × 3 15, 15 2 17। अब हमने देखा तो 12 - 26 - 17 हमारा 9 हो गया, तो 12 - 9 यानी 3, ऑप्शन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है, जो मैं इसे फिर से लिख देती हूँ। 12, 24, 48,
60 और 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। 5 अंकों की वैसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है इन सभी के एलसीएम की। अब एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमने देखा 60 है, यानी लास्ट में 0 आना चाहिए एलसीएम में, क्योंकि सभी से कैंसिल होने वाला ही एलसीएम होता है। तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे आप मल्टीप्लाई करके देखो, जिसके लास्ट में 0 आ जाए। तो 96 में 5 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 480 आता है। 480 को देखो आप सारे जो नंबर्स है उनसे डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो बिल्कुल सभी से डिवाइड हो रहा है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, तो यह आपकी होती है 10,000। अब आप क्या करो, 480 में हम 10,000 को क्या करेंगे तो डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम 480 में 10,000 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम लगेगा 960, हमारे पास रिमाइंडर होगा कितना, तो 400। हमने देखा, अब हमसे बोल रखा है वैसी संख्या निकालो जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो और इन सभी से डिविजिबल हो, यानी 480 से डिविजिबल हो। तो हम क्या करेंगे, 10,000 में 480 से 400 कितना कम है, तो 80 कम है। तो 10,000 में हम अगर 80 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हो गया 10,080, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। डिब्रू साईखोवा, नामेरी और ओरंग नेशनल पार्क ये सभी किस राज्य में स्थित है, तो डिब्रू साईखोवा या नामेरी या ओरंग ये सभी जो है असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। जय और जोई की आयु का अनुपात 5:2 है, उनकी आयु का योग है 63, तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5:2 है, आयु का योग है 63 और यहाँ पे हमने देखा योग कितना है, तो 7, यानी 7 बराबर है 63 का, तो 1 बराबर होगा किसके, तो 9 का। अब 5 यूनिट है तो 9 5 45 और 9 यहाँ पे हमने देखा 2 यूनिट है तो 9 2 18। अब हम इन दोनों में 9 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 45 में 9 ऐड करेंगे तो 54 और 18 में 9 ऐड करेंगे तो 27। रेशियो की बात करें तो 2:1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो यह असम में शुरू हुआ था, राजस्थान में शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अव्यवस्थित अक्षर दिए गए, इसे फिर से व्यवस्थित करके एक सार्थक शब्द बनाएं और उनसे भिन्न ज्ञात करें। तो हमने देखा, अगर हम सारे ऑप्शंस को यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला ऑप्शन हमें आयरन बना के देता है, सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं तो सैंड बना के देता है, थर्ड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं और फोर्थ ऑप्शन की, तो फोर्थ ऑप्शन हमें दे रहा है गोल्ड बना के और थर्ड ऑप्शन दे रहा है कॉपर बना के। अब आयरन, कॉपर और गोल्ड ये तीनों जो है एक तत्व है, एलिमेंट है, जबकि सैंड एलिमेंट नहीं होता है, मिक्सचर होता है, तो सबसे अलग हो गया ऑप्शन नंबर 3। फिर कह रहा है मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ है, तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो है केन्या में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82। 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था, तो इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो OS X एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, Windows 7 भी होता है, DOS भी होता है, यानी C++ नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 84। रीजनिंग का है ब्लड रिलेशन से, कह रहा है M N का बेटा है, O N का पिता है, P M का पिता है, तो N P से कैसे संबंधित होगा, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि M जो है क्या है, तो N का बेटा है, M कौन है, तो N का बेटा है और O जो है N का पिता है। अब कह रहा है P M का पिता है, तो अगर P M का पिता होगा तो N उसकी माँ होगी, तो N P से कैसे संबंधित है, तो पत्नी है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, -4.6 मल्टीप्लाई बाय -4.6 डिवाइडेड बाय -4.6 प्लस 0.6। हमने यहाँ पर देखा अगर माइनस में माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, तो 4.6 मल्टीप्लाई बाई 4.6 डिवाइडेड बाई -4.6 प्लस 0.6, तो यह आंसर आ गया -4। दोनों पॉइंट्स को हमने नीचे कर दिया और 2 से हमने कर दिया, तो 23 2 46, 23 2 46, 23 का स्क्वायर 529 और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और नीचे माइनस था तो ऊपर माइनस चला गया, -5.29, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। स्वच्छ भारत 2015 सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर कौन सा है, तो यह जो है उस समय का करंट अफेयर था और उस समय सबसे साफ शहर में था मैसूर, बट अभी के करंट में यह चेंज हो गया होगा, तो कौन सा सबसे साफ शहर है यह आपको हमें कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87।
मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? तो सबसे आम इलाज होता है, अगर आप में बैक्टीरिया का संक्रमण आ गया तो आप एंटीबायोटिक्स ले सकते हो, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, स्वदेशी क्या है? भारत में निर्मित वह सामग्री जो भारत में उत्पादित हुई है, बिल्कुल सही। विदेशी भूमि में निर्मित वह सामग्री जो विदेशी है, बिल्कुल गलत। एक चरखा जो रुई काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल गलत। कपास से बना देश का झंडा, यह भी गलत। यानी स्वदेशी का मतलब क्या होता है? जो कि अपने देश का हो, भारत में निर्मित हो, वह सामग्री जो भारत में उत्पादित की गई हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, रीजनिंग का है। कह रहे x की वैल्यू है 24 तो और BE की वैल्यू है 7, तो रिंग की क्या होगी? B की नंबरिंग होती है 2 और E की नंबरिंग होती है 5 एंड 5 + 2 7। अब हम रिंग में R की नंबरिंग को देखेंगे तो R की नंबरिंग हो गई 18, I की नंबरिंग हो गई 9, N की नंबरिंग हो गई 14 एंड G की नंबरिंग हो गई 7। अब हम इन सभी को ऐड करेंगे, 9 8 17, 17 4 21, 7 हमारा हो गया 28, 2 2 4 यानी 48, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, अभ्रक किस राज्य में बहुतायत में पाया जाता है? यानी अभ्रक किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो बिहार में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतलों में भर दिया, तो कुल कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी? तो 42 लीटर। 42 लीटर का मतलब क्या होता है कि 42 गुना 1000 मिलीलीटर। अब कह रहा है इसे 280 मिलीलीटर की बोतल में कर देंगे, यानी 280 से हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो हम बोतलें की संख्या निकाल सकते हैं। 0 से 0 14 तो या 42, 14 दूना 28, तो ये हमारा हो गया 50 यानी 150, ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर ये क्वेश्चन नंबर 92, अगर हम प्लस और गुना को आपस में बदल देंगे तो इस समीकरण की वैल्यू ज्ञात करो। 9 डिवाइडेड बाई 5 और प्लस में गुना को चेंज कर दिया 10 -23 + 2, तो ये हमारा हो गया 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 2 ना 10, -21, तो 18 - 21 यानी -3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, श्रृंखला में जो पद नहीं दिया गया है वह क्या होगा, यह आप हमें बताओ। हमने देखा 13 1 14, 14 4 18, 18 9 27, 68 और 104 को अगर आप देखो तो 8 6 14, 6 3 9 1 10, 36 आ रहा है। यानी इन दोनों के बीच अगर हम देखें तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर यानी 4 एंड 5 का स्क्वायर मिसिंग है, तो 27 + 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 हो गया। और 43 प्लस अगर हम करेंगे 5 का स्क्वायर तो 25 करते हैं तो 68 आ रहा है, यानी बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 94, सेपेक तेकरेव क्या है? तो सेपेक तेकरेव जो है वॉलीबॉल को किक मारने को हम सेपेक तेकरेव कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो साइबेरियाई आइबेक्स जो है बड़ी और भारी बकरियों को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य 60.3/4 है, तो प्रति मीटर मूल्य ज्ञात करें। 4.5 मीटर यानी 9/2, जबकि 60.3/4 की बात करें तो 243/4। कह रहा है प्रति मीटर कपड़े का मूल्य बताओ, तो 243/4 इसका मूल्य है और कितने मीटर है तो 4.5 यानी 9/2, तो डिवाइड में रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे 9। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो गया एंड ये हमारे कितने टाइम्स में गया तो 27, 27 डिवाइडेड बाई 2 यानी 13.1/2, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 97, MS स्वामीनाथन नामक भारतीय आनुवांशिकीविद ने किसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो हरित क्रांति में निभाई थी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सी गैस हास्य गैस यानी हंसने वाली गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो वह है नाइट्रस ऑक्साइड। इसकी फॉर्मूले क्या होती है केमिकल, या आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 99, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो यह लंदन में निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, यदि सेल्फ इक्वल टू FURYS है तो जेब्रा इक्वल टू क्या होगा? S की नंबरिंग है 19 एंड F की नंबरिंग है 6। अब आप बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो -13 है। अब Z की नंबरिंग 26, 26 - 13, 13 जो कि M होता है, तो ऑप्शन नंबर C एंड A कैंसिल हो गया। H की नंबरिंग 8 एंड U की नंबरिंग कितनी होती है तो 21 यानी +13 होता है। अब हम यहाँ पर देखें E की नंबरिंग 5, 5 + 13 अगर हम करते हैं तो 18 यानी R। फिर हमने किया E की नंबरिंग 5 और 18 यानी फिर से यहाँ पे
अगर हम बात करते हैं तो फिर से क्या हो रहा है, तो +13 ही हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम इसी चीज को करेंगे, तो 2 + 13 15, 15 होता है ओ का, तो MROEN हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।